फरमाया तुम पे अजमत वाला महीना साया फिगन होने वाला है, आने वाला है। और फरमाया कि ये वो महीना है जिसमें एक रात 1000 महीनों से अफजल रात है। एक रात 1000 महीनों से, बोलिए बोलिए, एक रात 1000 महीनों से अफजल रात है। और अल्लाह ने इसके रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। और अल्लाह ताला ने नमाज तरावी को सुन्नत किया है। और जो शख्स इस महीने में नफल पढ़ेगा अल्लाह ताला उसे फर्ज जितना सवाब अता फरमाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। अल्लाह की रहमत है। ये पैकेज अल्लाह ने अता किए हैं, लूट सेल मेला लगा हुआ है। फरमाया जो नफल पढ़ेगा उसको सवाब कौन सा मिलेगा, फर्ज जितना सवाब मिलेगा। और फरमाया कि जो बंदा एक फर्ज पढ़ेगा रमजान के महीने में उसको 70 फराइज जितना सवाब अता किया जाएगा। नफल का सवाब फर्ज जितना और एक फर्ज का सवाब 70 फराइज जितना। और आका करीम ने फरमाया कि ये महीना सब्र का महीना है। ये महीना, और बोलो तो सही, ये महीना सब्र का महीना है। आगे आका हुजूर ने फरमाया कि ये महीना अजर का महीना है। आगे फरमाया कि ये महीना जन्नत का महीना है। आगे करीम आका फरमाते हैं ये महीना एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है, एक दूसरे का ख्याल करने का महीना है, एक दूसरे का हाथ बटाने का महीना है। और आगे करीम आका फरमाते हैं इस महीने में बंदाए मोमिन का रिज्क अल्लाह बढ़ा देता है। ईमान से बताइए कि रिज्क बढ़ता है कि नहीं? पूरा साल बंदा इतनी नेमतें दस्तरखान पे अगर नहीं देख सकता तो रमजान में डेली अफ्तारी का दस्तरखान सजता है, शहरी का सजता है, तरह तरह की चीजें बंदा खाता है, तरह तरह के फल बंदा खाता है, तरह तरह के मशरूबात बंदा इस्तेमाल करता है, पीता है। ये सिर्फ रमजान की बरकत है कि आका हुजूर ने फरमाया रमजान में अल्लाह मोमिन का रिज्क, बोलिए, मोमिन का रिज्क बढ़ा देता है, ज्यादा कर देता है, बरकत अता फरमा देता है। और आगे करीम आका फरमाते हैं जो इस महीने में, तवज्जो है जी आपकी, मैं जानबूझ के रुकता होता हूँ, तवज्जो नहीं है तो जो कर लें, इसलिए आका हुजूर के फरामीन पे तवज्जो फरमाया करें। फरमाया कि जो बंदा इस महीने में, कौन से महीने में, कौन से महीने में, आवाज एंज आवे जो में इस्तकबाल असी कर रहे हैं, जो कौन से महीने में, हाँ हम माशा पता नहीं ना, खुशी है रमज़ान की आमद का इस्तकबाल और खुशी है हमें रमज़ान के आने की। कौन से महीने में, कौन से महीने में, रमज़ान उल मुक़द्दस का महीना। कौन सा महीना? शरीफ का महीना। फरमाया जो बंदा इस महीने में रोज़ादार को रोज़ा अफ्तार कराएगा अल्लाह उसको रोज़ादार जितना अजर अता फरमाएगा। और कमाल की बात, अब आप किसी को रोज़ा अफ्तार करवा रहे हैं, आपको अपने रोज़े का सवाब तो मिला ही मिला, अब उस बंदे को भी रोज़े का सवाब मिला ही मिला, उसके सवाब में आका फरमाते हैं कमी नहीं होगी। जिसको आप अफ्तार करवा रहे हैं उसके सवाब में बगैर कमी के, बगैर कजी के अल्लाह अफ्तार करवाने वाले को रोजेदार जितना अजर अता फरमाता है। बड़ी खुशी की बात थी, बड़ी, जब साहबा ने सुनी तो साहबा बड़े खुश हुए, मेरे आका के गुलाम बड़े खुश हुए। तो जो मेरे आका हुजूर के माड़े साहबा थे, गरीब साहबा, माली हवाले से गरीब साहबा थे, माल की दूसरे जिनके पास नहीं थी, वो थोड़े से परेशान हुए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपने इरशाद फरमाया कि जो बंदा किसी को रोज़ा अफ्तार कराएगा उसको इतना अजर मिलेगा, रोज़ादार जितना सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। तो या रसूल अल्लाह, जिनके पास तो माल है, जिन हमारे भाइयों के पास माल है, वो तो पेट भर के खाना भी खिलाएंगे लोगों को, शहरी भी कराएंगे, अफ्तारी भी कराएंगे, अफ्तारियाँ करवाएंगे, रोज़े खुलवाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे। आका उनको तो सवाब मिलेगा, पर या रसूल अल्लाह जो हम कमज़ोर लोग हैं, हमारे पास इतना माल तो नहीं कि हम किसी को पेट भर के खाना खिला सकें, किसी को सैर करके उसको खाना खिला सकें। तो या रसूल अल्लाह हमारे लिए क्या हुक्म है? अब तवज्जो कीजिएगा और अपनी ज़ुबानों को तर भी रखिएगा। ये सरकार ने कितनी बड़ी कर्म नवाजी फरमाई, ये सरकार ने अपने ग़ुलामों के लिए कितना खूबसूरत इरशाद फरमाया। आका करीम फरमाते हैं ग़ुलामों परेशान क्यों होते हो,
कामों परेशान क्यों होते हो, गम क्यों करते हो? आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जो बंदा किसी रोजादार को, जो बंदा किसी रोजादार को बढ़ चढ़ के मस्जिद के साथ तामन फरमाया करें जी, कि आपके तावन के साथ सारे मामला चलते हैं, अपनी हलाल कमाइयों में से तावन किया करें। आगे गर्मियाँ आ रही हैं, बिल भी ज़्यादा आने हैं, मस्जिद के दीगर खर्चात भी, तमीराती काम भी साथ साथ होते रहते हैं। तमामी बाप बढ़ चढ़ के तावन किया करें, कहने की ज़रूरत ना पड़ा करें, खुद ही कोशिश फरमाया करें ताकि अच्छा तावन मस्जिद के साथ किया करें। अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। तवज्जो जी, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, मेरे, और बोलो तो सही, मेरे सहाबा, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा, जो बंदा किसी रोजादार को एक घूंट पानी के साथ या एक घूंट दूध के साथ या एक अदद खजूर के साथ रोजा अफ्तार कराएगा, अल्लाह उसे भी इतना अजर अता फरमाएगा। ये गरीब सहाबा के लिए अल्लाह उसे भी इतना अजर अता फरमाएगा। आगे सरकार में कि जो बंदा किसी रोजादार को पेट भर के खाना खिलाएगा, सैर होके खाना खिलाएगा, नेमतें खिलाएगा, आका फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसको मेरे होश से पानी पिलाएगा। होज़े कोसर से, जामे कोसर से आका फरमाते हैं अल्लाह उसको पानी पिलाएगा, और वो पानी इस तरह का होगा कि फिर 50,000 साल का जो वो दिन होगा ना जी क़यामत का, उस पूरे दिन में उसको प्यास लगेगी ही नहीं, प्यास लगेगी नहीं। और मेरे करीम आका सैयद कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान, आका फरमाते हैं ये जो रमज़ान शरीफ का महीना है, इस महीने का अव्वल रहमत है। अव्वल बोलिए, बोलिए, अव्वल, पहले 10 दिन रहमत, दरमियान दूसरे 10 दिन मगफिरत, तीसरे 10 दिन जहन्नुम से आज़ादी। कितनी अल्लाह की करम नवाजी है, रहमत, मगफिरत, जहन्नुम से आज़ादी। और आका करीम ने फरमाया कि रोज़ादार को 2 खुशियाँ होती हैं, 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। कितनी जी, बोलिए कितनी जी? 2 खुशियाँ नसीब होती हैं। अर्ज़ की या रसूलल्लाह 2 खुशियाँ कौन कौन सी? आका हुजूर ने फरमाया कि नंबर 1, पहली खुशी तो तब रोज़ादार को नसीब होती है, खुश होता है, इत्मीनान मिलता है, जब वो अफ्तारी करता है, अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे तौफीक दी कि मैंने रोजे को तकमील तक पहुंचाया, मैंने तेरी नाफरमानी नहीं की, मैंने तेरी रजा के लिए खाना पीना छोड़ा, जिमा को छोड़ा, सारे मामलात को छोड़ा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। आका फरमाते पहली खुशी अफ्तारी के वक्त बंदा मोमिन को नसीब होती है। और आका फरमाते इससे बड़ी खुशी रोजादार को नसीब होगी, इससे भी बड़ी खुशी नसीब होगी। आका फरमाते हैं कि रोजे के बदले में जब अल्लाह ताला रोजेदार को कयामत वाले दिन अपना दीदार अता फरमाएगा, अपना दीदार अता फरमाएगा। मैं ये 2 रोजेदार के लिए बड़ी खुशियाँ हैं। और आजकल ये माजरत के साथ में अर्ज करने लगा हूँ कि हमारे अफ्तार पार्टियाँ जो होती हैं, जो लोग करते हैं अफ्तारी के अहतमाम मसाजिद में करते हैं, मदारस में करते हैं, अपने मोहल्लों में करते हैं, अपनी मार्केटों में करते हैं, गरीब अहबाब के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने मार्केट के साथियों के लिए, अपने मल्ले वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अफ्तारी के अहतमाम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, और ये आपने अजर उसका सुन लिया, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया। और एक आजकल हमारी अफ्तार पार्टियाँ इस तरह की भी होती हैं कि अफ्तार पार्टियाँ बड़ी आला लेवल की अफ्तार पार्टियाँ हम करते हैं, उसमें हम चीफ गेस्ट जनाब हमने बुलाए होते हैं, सियासी किस्म के लोग होते हैं, ये बड़े बड़े हमने नामवर लोग बुलाए होते हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि जिस बंदे को हमने मेहमान खुसूसी बुलाया होता है, वो सिरे से रोजा उसका होता ही नहीं, रोजा ही नहीं होता, पूरा दिन खा पी के शाम दस्तरखान पे आके जनाब हाथ बांध के बैठे होते हैं, हाँ जी रोजे का इंतजार हम कर रहे हैं। अब मजबूरन वो हाथ नहीं बढ़ा सकता, चीजों की तरफ खा नहीं सकता, खाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लोग लान तान करेंगे। तो बाबे ग्रामी हम मेहमान खुसूसी ऐसे लोगों को बुलाया होता है जिनका रोजा ही नहीं होता, और रोजेदारों को हमने वो नुक्कर में जाके बैठाया होता है। कोशिश फरमाया करें कि अफ्तारियों के एहतमाम करें, अफ्तार पार्टियां करें, और रोजेदारों के लिए करें, रोजेदारों के लिए करें, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखे उनके लिए करें, ताकि आपको भी अजर मिले, उनको भी अजर मिले।
आपको भी अल्लाह अजर अता फरमाए, उनको भी अल्लाह अजर अता फरमाए। बाब ग्रामी, ये ख़ास तवज्जो किया करें, रमज़ान शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें अपने बहन भाइयों का, करीबियों का पहले ख्याल करें, दूसरों का बाद में करें। सबसे पहले करीबियों का हक है, आपके बहन भाइयों का हक है, आपके रिश्तेदार करीबियों का हक है, आपके महल्लेदारों का हक है, जिनके बारे में पहले आपसे पूछो नहीं है। सबका ख्याल करें। किसी घर में राशन नहीं है, उसको राशन, तौफीक है तो उसको राशन दें, जितनी तौफीक है उसके घर में वो सामान पहुँचाएँ, ताकि अच्छे तरीके से, जिस तरह हम लोग आप लोग रोज़ा इफ्तार भी करते हैं, सैर भी करते हैं, उसी तरह हमारा भाई बहन भी उसी तरह अच्छे एहतमाम से सैर इफ्तारी करें। कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह, कोशिश की जाएगी जी। जिनको अल्लाह ने माल दिया है वो कोशिश करेंगे जी इंशाअल्लाह, ये लाजमी कोशिश करें, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाएगा। और तमामी अहबाब, रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से मैं चंद जुमले पढ़ने लगा हूँ। आपने तमामी अहबाब ने मिल के पढ़ने हैं, ताकि ये इस्तकबाल है। अगला जुम्मा रमज़ान शरीफ का है, करने का मूड है जी इस्तकबाल? जिनका मूड है ज़रा दायां हाथ ऐसे करके मुझे बताएं। तमामी बाप को ये इस्तकबालिया कलाम है रमज़ान शरीफ का, उसको पढ़िएगा, दिल की गहराइयों से पढ़िएगा, ताकि ये कलाम लिखा हुआ है जी हमारी बड़ी प्यारी शख्सियत अमीर आले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, आपका लिखा हुआ कलाम है। रमज़ान के इस्तकबाल के हवाले से दुरूद पाक पढ़िए, फिर इस्तकबालिया कलाम पढ़ के हम बात ख़त्म करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, अपने मुकद्दरों पे नाज करके इस्तकबाल कर लीजिए। मरहबा सद मरहबा फिर आम, खिल उठे मुरझा ए दिल, ताज़ा हुआ ईमान है। खिल उठे मुरझा ए दिल, ताज़ा हुआ। और यकीनन अहले ईमान का ईमान ताज़ा होता है। बोलिए, ताज़ा होता है कि नहीं होता जी? खिले उठे मुरझा है दिल, ताज़ा हुआ। या खुदा में आसियों पे ये बड़ा एहसान है। या खुदा हमें आसियों पे ये बड़ा एहसान है। जिंदगी में फिर अता हमको किया रमज़ान है। मरहबा सद मरहबा फिर, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान, तुझ पे सदके जाऊं रमज़ान। तो अजीमो शान है, तुझे में नाज़िल हक तआला ने किया कुरआन है। मरहबा सद मरहबा फिर आमदे, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे। हर घड़ी रहमत बरी है,
से लेके अफ्तार तक, अफ्तार से लेके सैर तक, हर घड़ी में बख्शे हैं, हर लम्हे में बख्शे हैं, हर लम्हे में रब की रहमतें हैं, रब के करम ही करम है, रब की मेहरबानियां ही मेहरबानियां हैं। हर घड़ी रहमत बरी है, हर तरफ है बरकते, माह रमजान रहमतों और बरकतों की कान है। मरे हबा सद मरे हबा फिर आमदे